नमस्कार दोस्तों, टमाटर की जैविक खेती के बारे में बता रहा हूँ। टमाटर का विशेष आहार मूल होने के कारण यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरक्षित खाद्य है। छोटा नागपुर, पठार और आसपास के क्षेत्रों में जहाँ तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच होता है, टमाटर की खेती वर्षा ऋतु में असाधारण जीवाणु मुरझा रोग के कारण अब तक असंभव रही है। यह भूमि जनित रोग जीवाणु के भूमि में फैलने के कारण होता है। शोधों द्वारा ज्ञात होता है कि जीवाणु मुरझा रोग ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में जब तापमान और नमी अधिक होते हैं तो तेजी से फैलता है। इस समय जीवाणु की प्रजनन क्रिया तीव्र हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि लगातार एक ही स्थान पर टमाटर तथा बैंगन की खेती करने से इस रोग का प्रयोग बढ़ जाता है। इसके बचाव का एकमात्र कारगर उपाय रोग प्रतिरोधक किस्में का प्रयोग करना है। विकसित कृषि तकनीकी द्वारा वर्षा ऋतु में किसान टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भूमि का चुनाव: वर्षा ऋतु में टमाटर उगाने के लिए ढलान युक्त भूमि का चुनाव करें जिससे जल निकास की उचित व्यवस्था हो। भूमि का पीएच 6 से 7 के बीच होनी चाहिए एवं इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए। खेत की तैयारी: खेत का 3 से 4 बार जुताई अच्छी तरह कर ले। पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल अथवा देसी हल से करें। खेत की जुताई के बाद समतल करके 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर खाद या नाइट्रेट खाद वर्मी कंपोस्ट को तापमान रूप से खेत बिखेर दे। पुनः अच्छी तरह से जुताई कर ले। घास पात को पूर्णतः से हटा ले। टमाटर की उन्नत किस्में: भारतीय बागवानी अनुसंधान बेंगलोर द्वारा विकसित पूसा पूर्वी, पूसा अर्ली, डवार्फ अर्क, रक्षक अर्का, आभा अर्क, ओलोका, पूसा शंकर 2 तथा अर्का सम्राट जीवाणु मुरझा रोग प्रतिरोधी किस्में यहाँ खेती के लिए अच्छी पाई गई है। अर्का आभा के फल गोल, चिकने, 70 से 80 ग्राम वजन के होते हैं। अर्का आलोक किस्म के फल गोलाकार, हल्की उभरी हुई धारियों वाले 70 से 80 ग्राम वजन के होते हैं। बीज उपचार: टमाटर की खेती पौध उगा कर की जाती है। फसल की अच्छी उपज के लिए स्वस्थ पौधे और स्वस्थ पौधे के लिए शुद्ध और स्वस्थ बीज का होना आवश्यक है। बीज जनित रोग की रोकथाम के लिए अमृत पानी, बीजामृत, सीपीपी अथवा डाइकोडर्मा से बीजोपचार करें। बीज की मात्रा के हिसाब से ही घोल तैयार करें। किसी भी विधि से बीज उपचार करने के बाद बीज को छाया में अवश्य सुखा लें। रोपाई: खरीफ में टमाटर की रोपाई का उचित समय मई का तीसरा सप्ताह पाया गया है, लेकिन झारखंड में पूरे वर्ष टमाटर की खेती होती है। रोपाई के लिए ढाल की विपरीत दिशा में लगभग 3 से 4 मीटर आकार की क्यारी बनाया। क्यारी को समतल करने के पश्चात 1 मीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर चौड़ी नालियों बनाएं तथा नालियों में बोई गई और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे की रोपाई करें। इस प्रकार पौधे की पारंपरिक अवस्था में मात्र इन नालियों में सिंचाई करना प्राप्त करना होगा। खाद एवं उर्वरक: जैविक खाद की पूर्ति के लिए 20 टन हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद या नाइट्रेट खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग उपयुक्त पाया गया है। जीवामृत और पानी को 1.10 के अनुपात में मिलाकर पहला छिड़काव मिट्टी में बुआई से पहले करें। दूसरा छिड़काव बुआई के 20 दिन बाद और तीसरा बुआई 45 दिन बाद करें। इसका प्रयोग सिंचाई के साथ ही मिला किया जा सकता है। सिंचाई: टमाटर में उचित समय पर सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। स्टेक फसल एवं गर्मी की फसल में सिंचाई 7 दिन के अंदर पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए तथा जमीन की फसल एवं जाड़े की फसल के लिए सिंचाई 10 दिन के अंदर पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। वर्षाकालीन टमाटर में
फल वैधक कीट का प्रकोप अधिक देखा जाता है। इसके पीलू फल में या शीर्ष पर पत्ती के जुड़े होने के स्थान पर छेद बनाकर घुस जाते हैं और उसे खाते हैं तथा लीफ माइनर, लीफ होपर, कटुआ कीट आदि भी फसल और काफी नुकसान पहुंचाते हैं। नियंत्रण: इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा तथा गौमूत्र के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण पैदावार कर 250 मिलीलीटर प्रति पंप के द्वारा फसल को तर-बतर कर छिड़काव करें। रोग नियंत्रण: आर्द्र विगलन रोग में पौधे के तने सड़ जाते हैं जिसके कारण पौधे मर जाते हैं। पर्णकुचन: यह रोग विषाणु द्वारा फैलता है जिसे सफेद मक्खी फैलाती है जिसके कारण पत्तियां मुड़ जाती है, पौधा छोटा रह जाता है तथा उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पत्तियों को खुरदार और मोटा होना इस तरह का रोग मुख्य लक्षण है। अगेता झुलसा: अधिक नमी में यह रोग अधिक फैलता है। जड़ गांठ सूत्र की यह सूत्र कृमि के द्वारा होता है। इस रोग के कारण पौधों में जड़ें फूल जाती है जिसके कारण पौधे का विकास व बढ़वार रुक जाता है, इससे पौधे बौने रह जाते हैं। रोकथाम: इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा और गौमूत्र के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर 250 मिलीलीटर प्रति पंप के द्वारा फसल में तार-बतर कर छिड़काव करें। फसलों की तोड़ाई एवं पैदावार: अगस्त के प्रथम सप्ताह से फल पकने पार हो जाते हैं। इस मौसम में वर्षा अधिक होने तथा धूप की कमी के कारण फलों का वांछित लाभ रंग नहीं आता, साथ ही अधिक समय तक फलों का खेत में छोड़ने पर फलों के सड़ने की संभावना बढ़ जाती है, अतः फलों को हल्की लाल धारियां दिखाई देने के साथ ही तोड़ लेना उचित होता है। इस तात्कालिक द्वारा विपरीत मौसम में कृषिगण 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से टमाटर की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।